हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 के बीएसटी के चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी तक आप लोगों को पढ़ा रहे थे आपके धनंजय सर, लेकिन वो अभी नहीं है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर दी गई है। मैंने उनसे सिलेबस के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बताया कि बीएसटी का जो पार्ट 1 बुक जो है वो उन्होंने फिनिश कर दी है। तो उन्होंने कहा पार्ट 2 पढ़ाना है। पार्ट 2 से ही हम लोग शुरुआत करते हैं, और जो पार्ट 2 का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है, यानी चैप्टर जो 9 है, वो आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें चाहिए क्या, मनी। मनी एक सबसे बेसिक चीज है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। पैसा नहीं होगा तो हम लोग कैसे कोई बिजनेस चला ही सकते हैं, है ना। तो जब तक पैसा है, तो पैसे के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो चीजें खरीदते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल में क्या आ जाएगा, हमारी जो मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, प्लांट्स, लैंड एरिया, ये सारे टेंजिबल में आ जाएंगे। इंटेंजिबल में क्या आ जाएंगे कि जितने भी हमारी चीजें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, एडवर्टीजमेंट, टेक्निकल एडवर्टाइजमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर वगैरह, ये इंटेंजिबल में आ जाएंगे। और टेंजिबल में कैसे होंगे, जिन्हें हम छू सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें एक बिजनेस को रन करने के लिए सबसे पहले चाहिए। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है कि बिजनेस में जो फाइनेंस है, जो फंड है, जो पैसा है, वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो वो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब चलो पैसा तो आ गया, यही हमारा टॉपिक भी है, यही हमारा चैप्टर भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि पैसा तो आ गया, अब इसको यूटिलाइजेशन कैसे करना है, हमें पैसा कहाँ कहाँ लगाना है कि जिससे वो हमें प्रॉफिट दे। पैसा तो ऐसे, अब मान लो एक मकान बनाया या फिर कोई शॉप बनाई, आपने पैसा तो लगा दिया उसमें बहुत सारा, लेकिन कोई ढंग का नहीं, कुछ भी नहीं है, ना सही से कमरे हैं, ना दुकान है, ना कुछ भी नहीं है। तो ये पैसा क्या, आपने अपने पैसे का सही से मैनेजमेंट किया ही नहीं। ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जो छोटी सी बिजनेस होगा, उनका छोटी सी दुकान होगी, लेकिन उनकी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आता है। ये क्या है, यही तो मैनेजमेंट है। आपने फाइनेंशियल को, अपने फंड्स को कैसे मैनेज किया कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करा के देता है। ओके, तो इसी में देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 है, 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। पहला आ जाता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, कि फंड्स को हम लाएं कहाँ से। पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसा क्या, एक बिजनेसमैन के पास, जितना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करता, क्या पहले ही उसके पास पैसे होते? क्या टाटा ने जब एम्पायर अपना खड़ा किया था तो क्या ऐसे ही था? नहीं, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो की होगी। आज वो यहाँ पे है, जितने भी एंटरप्रेन्योर है, शुरुआत इतनी बड़ी नहीं हो पाती किसी की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोक्यूरमेंट कैसे किया जाए, मतलब पैसे को कहाँ कहाँ से हमें ऑप्टिंग करना है, कहाँ कहाँ से एक्सेस पैसा हो सकता है। तो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे लोन लेना, अपने डिवेंचर शेयर कर देना। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमें प्रोक्यूरमेंट करती हैं कि पैसा हमें यहाँ से लाना है, अपने एसेट को किसी दूसरे काम में लगा देना। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें फंड प्रोवाइड करा रही हैं। हमें कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, फैक्ट्री के लिए फंड इकट्ठा करना है, हम कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, ये चीज हमें सोचनी है। दूसरा बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, कि हाँ पैसा चलो हमने कर लिया इकट्ठा, अब इसको हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, किस किस कंपनी में, कौन कंपनी के किस किस एरिया में पैसा लगाना है कि वो बाद में हमें प्रॉफिट बना के दे। जरूरी नहीं है कि हम जितना भी फंड आया पर्टिकुलर एक एरिया में हमने पूरा लगा दिया। हमें एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि किस किस एरिया में, कहाँ कहाँ से इक्विपमेंट में, कौन कौन से प्लांट में हमें कैसे पैसा लगाना है, कौन कौन सी मशीनरी खरीदनी है, तो इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पैसा करना है, तो ये चीज़ आएगी। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। मान लो कि पैसा लगाया, प्रोक्यूरमेंट किया, इन्वेस्ट भी कर दिया, हमारी चीज़ें बिची, इसके बाद जो पैसा आया हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। क्या हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो क्या हम कंपनी इतनी बड़ी बना लेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ना करके मालिक ने सारा पैसा रख लिया, ओनर ने, तो क्या वो वर्कर्स वहाँ पे सही से काम करेंगे? नहीं करेंगे। इसी वजह से पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी मैनेजमेंट चाहिए होता है, कि आपने पैसा जहाँ जहाँ जिस एरिया से लिया है पहले वो वापस करें, प्लस जो प्रॉफिट हुआ है वो जिन लोगों की वजह से हुआ है उनको उनका इक्वली प्रॉफिट मिल जाए। इसके बाद आता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव,
कि क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि मैंने मैनेजमेंट तो कर दिया है, मेरे मेन टारगेट क्या है, मेरे मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मैं किस एरिया को लेके चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, इसमें भी दो आते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। प्राइमरी में आता है शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेशन, कि हमारे जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर क्या होते हैं, जो हमारे शेयर को खरीद रहे हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए। शेयर होल्डर की वैल्यू कितनी है, मान लो एक शेयर होल्डर है किसी कंपनी का, उसका एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज, और दूसरा कंपनी का जो शेयर है उसकी एक शेयर की वैल्यू है 200 रुपीज। तो मार्केट में किसके शेयर की वैल्यू ज़्यादा मानी जाएगी, कंपनी बी के शेयर की वैल्यू ज़्यादा मानी जाएगी, क्योंकि उनकी वैल्यू ही ज़्यादा है। तो हमें कुल मिला के ऐसे अपने प्रोडक्शन करना है, ऐसे काम करना है कि हमारे जो ब्रांड है, जो हमारी चीज़ है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, उसके खरीदने वालों की जो संख्या है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि चाहे कोई भी खरीदे ले रहा है, ऐसे लोग खरीदे जिनकी मार्केट में अच्छी पहचान है, वो वैल्यू को बढ़ा के चलें, उन्हें गिराए ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में प्राइमरी में जाएगा कि शेयर होल्डर्स को मैक्सिमाइजेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कीमत बड़ी करना। दूसरा है सेकेंडरी में 3 टाइप बताए गए। पहला बता रहे हैं कि अवेलेबल ऑफ फंड्स एट रीजनेबल प्राइस, कि जो फंड्स है वो हमें रीजनेबल प्राइस में मिलने चाहिए। वैसे तो बैंक्स भी लोन देती है और भी चीज़ें से लोन मिलता है, हमें सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट देखना है कि जिसमें हमें देना कम पड़े और उससे प्रॉफिट ज़्यादा मिले हमें। तो ऐसे फंड्स की तरफ हमें देखना पड़ेगा कि मान लो लोन है, लोन हमारा ज़्यादा है, लेकिन हमने अपने डिबेंचर बेच दिए तो उस पर 12% का लग रहा है, लोन लग रहा है 15%। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसे फंड्स को क्रिएट करना है, ऐसे फंड्स से पैसे व्यवस्था करनी है जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट करके दे। ठीक है, दूसरा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इसके बाद अगर फंड आ भी जाता है तो फंड का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए, कि जो कंपनी है, कंपनी के वर्कर्स हैं, उन्हें लगे कि हाँ फंड जो आया, और इस बार हर साल कोई भी कंपनी होती है वो अपना पूरा एनुअली टर्नओवर जो देखती है कि पिछले साल इतना था, पिछले साल इतना है। वो कब पता चलता है, क्योंकि जो आप फंड है उनका यूटिलाइजेशन सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लो किसी कंपनी ने इस पर्टिकुलर ईयर में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, अगर उसका नेक्स्ट ईयर 100 से अगर 99 या फिर 95 करोड़ का ही टर्नओवर रहा, तो इसका मतलब है कि उसका फंड का सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड। फंड की सेफ्टी जो है वो इंश्योर होनी चाहिए, कि जैसे मान लो कोई फंड है, सही से वो काम करेगा कि नहीं करेगा, और मान लो कि कोई भी डिप्रेशन का टाइम है तो वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए कि इस टाइम जो है फंड हमारे पास है, हम उसको लगा के अपना बिजनेस जो है सर्वाइव करा सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है जैसे धनंजय सर ने कहा है कि सेकेंड बुक है, शायद कुछ बच्चों के मैसेज आ सकते हैं कि चैप्टर जो फर्स्ट बुक है वही फिनिश नहीं हुई है अभी तक, या फिर वो दोबारा पढ़ाने के लिए कह सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही रखूँगा। थैंक यू।